सोलो लेवलिंग को चाहने वाले तमाम वो फैंस, आपने काफ़ी हद तक देख लिया होगा एपिसोड 10 और 11। अगर नहीं देखा तो मैं आपको बताता हूँ एपिसोड 9, 10 और 11 में क्या हुआ और 12 में क्या क्या होने वाला है। So let's get started. एपिसोड 9 तक हमने रिसेंटली अपनी पिछली वीडियो में बात कर ली थी और रह गया एपिसोड 10 की, जिसका टाइटल है व्हाट इज दिस अ पिकनिक। बिल्कुल एक जेन्युइन सा एक सिंपल सा एपिसोड था जिसमें हमें ज़्यादा मारधार नहीं दिखाई गई। संग जिनवू और उसके साथी योन जिन्हो ने टीम अप किया और तमाम सी रैंक डंजन्स खरीद ली, जिसमें वो सिर्फ 2 ही जाते हैं, जिसमें लड़ने वाला सिर्फ हमारा ई रैंक हंटर संग जिनवू होता और यून जिनहू उसके साथ साथ सिर्फ स्टोन्स और मांगा क्रिस्टल ये वगैरह इकट्ठे करते रहता। जबकि उन्होंने पूरी टीम तो पैसे देकर खरीद ली थी, लेकिन वो बाहर बैठकर सिर्फ और सिर्फ पिकनिक मनाते थे और यही बात सबसे अमेज है। इसी को देखते देखते ये खबर फैली और मुख्तलिफ लोगों को पता लग गया कि सी रैंक डंजन्स को खरीद रहा है और वो भी भारी पैसों में खरीद रहा है। इसी को देखते हुए ऑफिसर जिन च्यूल वो ने इस अनपैरेलल्ड पावर को चेक करने के लिए वहां का विजिट किया और वहां पे देख के हैरान रह गया कि ये कैसे हो सकता है कि सब लोग तो बाहर डंजन के बैठे हुए हैं और 2 लोग अंदर जाके ये सिर्फ दिखावा है। और ये चीजें वहां में देखने को मिलती हैं। बहुत सी रैंक डंजन को क्रॉस करने के बाद संग जिन वो अपनी लेवल्स बढ़ाते हुए आगे बढ़ता रहता है और उसे इतना पैसा मिल जाता है कि उसकी लिमिटेशंस पूरी हो जाती हैं। तो वो इन डंजन्स को खुदा हाफिज करके निकल पड़ता है एक ऐसे मिशन की तरफ जो कि उसके लेवल को और भी बूस्ट कर देगा। और वो जिन चूल के साथ मिलता है और उसे ये एहसास दिलाता है कि अगर तुमने मेरा ये सीक्रेट रिवील किया तो तुम नहीं बच पाओगे और उसे सस्ती सी रैंक डंजन्स महंगे दामों में बेच देता है। फिर बात हो गई एपिसोड 11 की। इसका एंड यही हो गया था कि ये उसे जॉब चेंज क्वेस्ट का पता लगता है कि अब उसका काम तब्दील होने वाला है। तो वो ड्राइव करके जाता है कहीं दूर जंगल में ताकि वो वहां से गेट ओपन करे और जाके उसे हैंडल करे। फिर हमें देखने को मिलता है एपिसोड नंबर 11, ए नाइट हु डिफेंड्स एन एम्प्टी थ्रोन। इसमें हमें सन जिंगवू देखने को मिलता है जो कि बहुत ही एक्साइटेड होता है, लेकिन उसमें वहां जाकर उसे पता लगता है कि यहाँ पर बहुत सी लिमिटेशंस है, जैसे कि वो वहां छोड़ नहीं सकता ये डंजन जब तक वो अपना कंप्लीट ना कर ले और ना ही वो वहां पर अपनी पोशंस या अपनी फुल रिकवरी स्किल यूज कर सकता है। इसी को देखते हुए वो इस डंजन में लड़ता है नाइट के साथ, मैजिशियन के साथ और इससे भी बहुत खतरनाक डेडली वाइट वहां पर हमें देखने को मिलती है। वो अपनी तलवार को यूज करता है डैगर को, लेकिन उसे कुछ नहीं हो सकता। फिर उसे पता चलता है कि उसने पिछले डंजन में अपने हाथों के साथ एक स्नेक को किस तरह से हरा दिया था और वो इनको अपने हाथों के साथ लड़ते हुए हिस्सों में तब्दील कर देता है। और इसके साथ उसे मिलती है बी रैंक शील्ड जो कि इनविजिबल होती है, आर्मर टाइप, और इससे वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और उसकी फटीग कम हो जाती है। इन सबको हराते हुए वो चलता है आगे की तरफ और वहां पे उसे सबसे मेन इग्रेस द ब्लड रेड देखने को मिलता है जो कि बहुत ही तेज, शार्प, अच्छी स्किल्स के साथ फाइट कर सकता है। और इसको जब वो हैंडल करता है तो वो हैरान रह जाता है और जो वाइब उसे उसके साथ लड़ने में मिलती है वो वैसे होता है जैसे उसे ने डबल डंजन में उस गॉड को देखा था और वो वाइब बिल्कुल सेम टू सेम होती है। जबकि दूसरी तरफ जो मेन एसरैक हंटर चोई हैं वो जीजू आइलैंड की तरफ जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं, क्योंकि पहले भी वो इस आइलैंड पे अपना मिशन करने गए थे लेकिन वो हार गए थे और दोबारा से वो इसे अचीव करना चाहते हैं। और वो चेयरमैन गोज की सलामी एग्रीमेंट वगैरह सब बनवा कर जाते हैं। उसमें और भी एस रैंक हंटर यानी कि तकरीबन 7 से 8 हंटर्स मौजूद होते हैं। पता नहीं वहाँ पे क्या होने वाला है। पॉसिबिलिटीज हैं कि काफी हद तक ये उस आइलैंड पर सेम गेट होगा जहाँ पर अभी हमारा संग जिन वो गया हुआ है और ये जब तक वहां तक पहुंचेंगे तो सब कुछ बंद हो चुका होगा। तो मेन बात ये है कि वो लड़ता है हमारा हीरो और आखिरकार वो इग्रिस को हरा देता है अपनी डैश स्किल्स और जुनून के साथ। लेकिन इग्रिस के खत्म होने के बाद भी आगे एपिसोड 12 जो कि अराइज है वहां हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारी टाइमलेस नाइट्स मैजिशियंस अब आएंगे और इसे सर्वाइव
सरवाइव करना है एक लिमिटलेस टाइम के लिए, जिसमें इसे ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जो कि इसके लिए आगे बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे। आपको क्या लगता है, क्या वो ये सरवाइव कर पाएगा? और सरवाइव करेगा तो क्या वो की मरने वाली हालत नहीं हो जाएगी? ये चीजें अपने फैंस को एक उम्मीद, एक ऐसा एहसास, एक तजस्सुस पैदा करते हैं कि एपिसोड 12 में क्या होगा और लाजिम देखना चाहिए। और ये एपिसोड तकरीबन सैटरडे को आ जाएगा, तो आप सब एक्साइटेड होंगे काफी हद तक इसके लिए। तो टेलीपोर्टेशन स्टोन जो वो यूज करने लगता है ताकि वो एक रेस को मारने के बाद अब निकल जाए, क्योंकि मेन विलन वही था और उसे मैसेज भी आ जाता है कि उसने डिफीट कर दिया एनिमी को। लेकिन फिर यही लिमिटलेस टाइम काउंट शुरू होता है और नाइट्स के मारने की वजह से टेलीपोर्टेशन स्टोन भी उससे छिन जाता है। लेकिन अब उसे लड़ना पड़ेगा, सरवाइव करना पड़ेगा, और वो भी मुश्किल है क्योंकि वो बहुत सारी लिमिटेशंस की वजह से अपनी आज फुल पावर यूज नहीं कर सकता। लेकिन उसके पास इग्रेस का हेलमेट भी मौजूद है और बी रैंक नाइट्स आर्मर भी मौजूद है। क्या वो ये कर पाएगा? तो ये भी हमें 2-3 दिन में देखने को मिल जाएगा। उसके लिए आप तैयार, एक्साइटेड और देखते हैं क्या होता है।